अपन जानते हैं कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या कहलाती है? लिंगानुपात कहलाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लिए जो बुक में दिया हुआ है, अपन ले 940। क्या ले लिया एग्जांपल? तो 940 का क्या मतलब हुआ कि 1000 पुरुषों पर अपनी कितनी महिलाएं हुई? 940। क्या कहलाएगा? 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हुई? और वही उसका क्या कहलाएगा? लिंगानुपात। अलग अलग राज्य का, अलग अपने देश का, सबका अलग अलग है। जैसे अपने राजस्थान का लिंगानुपात है लगभग 938। कितना है? 938। इसका मतलब क्या है कि 1000 पुरुषों पर केवल कितनी महिलाएं हैं? 938। जबकि ये होना कितना चाहिए? लगभग बराबर होना चाहिए। जितने पुरुष और उतनी ही क्या होनी चाहिए? महिलाएं होनी चाहिए। लेकिन लिंगानुपात तुलनात्मक रूप से अपने देश में कम है। उसके कई सारे कारण है, जैसे कन्या भ्रूण हत्या वगैरह, काफी सारी चीजें हैं। इसके अलावा जैसे ये वैसे अपना ज्योग्राफी का पार्ट है, इसको पढ़ना है ही नहीं। ऐसा कौन सा राज्य है जिसका लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? हरियाणा, पंजाब। हाँ, वहां का लिंगानुपात सबसे कम है। अच्छा, ज्यादा? हरियाणा का लिंगानुपात इस देश में सबसे कम है। तो सबसे ज्यादा कौन से देश का है? कौन से राज्य का है? तेलंगाना। सबसे ज्यादा लिंगानुपात है अपने केरल का। कहाँ का है? केरल का। लगभग 1000 के ऊपर है, 1004 के ऊपर माना जाता है ना। तो वहां पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से 4। आई बात समझ में? नेक्स्ट हेडिंग डालो नंबर 3, आयु वितरण। नंबर 3 हेडिंग डालें, आयु वितरण। आयु वितरण। आयु वितरण। आयु वितरण तो उसमें निवास करते हैं, है ना। कोई भी चीज का जब अपन आयु वितरण बनाएंगे या आयु का वितरण, जैसे मान लीजिए कोई एक समष्टि है। क्या एक समष्टि में सभी जीव एक समान आयु वर्ग के होंगे? जैसे अपन मानव समष्टि की बात करें तो क्या मानव समष्टि में सभी एक जैसे हैं? कुछ बच्चे भी मिलेंगे, कुछ बूढ़े भी मिलेंगे, कुछ जवान भी मिलेंगे और कुछ प्रौढ़ भी मिलेंगे। तो इसी को अपन क्या बोलेंगे? आयु वितरण। क्या बोलेंगे इसको? आयु वितरण। आई बात समझ में? अभी इसको पढ़ेंगे, इसके कुछ ग्राफ भी बनाएंगे। और यहाँ पर अपन जो आयु वितरण है वो उसकी जनन क्षमता के आधार पर करेंगे। किसके आधार पर करेंगे? कि कुछ ऐसे लोग होंगे जो जनन नहीं कर सकते, कुछ ऐसे लोग हैं जो जनन, या यूं कह सकते हो कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी प्रेजेंट टाइम पे जनन करने में सक्षम है। आई बात समझ में? कुछ ऐसे जो है व्यक्ति होंगे जो जनन कर चुके हैं, और कुछ ऐसे हैं जो आने वाले समय में जनन करेंगे। तो वो जनसंख्या को या किस तरीके से आयु वितरण को प्रभावित करते हैं वो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए जो युवावस्था, जो युवावस्था है ना, उनको अपन किस कैटेगरी में रखेंगे? जननक्षम में। क्या रखेंगे? क्योंकि वो जनन करने में सक्षम है। जो आने वाली जनरेशन है बाल्यावस्था में जो है, शिशुअवस्था में, वो आने वाले समय में जनन करेंगे। और जो वृद्धावस्था की ओर अग्रसर है वो जनन कर चुके होंगे। तो इस तरीके से उनका किस तरीके से है, तो ये आयु का वितरण हुआ कि नहीं हुआ? तो उसी में लिखें, इसमें लिखो, किसी समष्टि में विभिन्न आयु वर्ग के, किसी समष्टि में विभिन्न आयु वर्ग के पढ़ रहे हैं आयु वितरण। समष्टि का तीसरा जो गुण है वो कौन सा है? आयु वितरण। अब किसी भी तरीके का जो आयु वितरण है, वो आयु वितरण किसी समष्टि का जो एक इंपॉर्टेंट गुण है वो किस तरीके से प्रभावित करता है? आयु वितरण किसे कहते हैं? कि किसी भी समष्टि में पाई जाने वाली जो व्यष्टि है, उन व्यष्टियों का आयु समूह अलग अलग होगा। उस आयु समूह को ही अपन क्या कहते हैं? उसका आयु वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं? और आयु वितरण के आधार पर किसी भी व्यष्टि को या किसी भी समष्टि को मैं कितने वर्गों में या कितने समूह में या कितने भागों में बांट सकता हूं? 3 भागों में। तो आयु वितरण के आधार पर मैं किसी भी समष्टि को कितने भागों में बांट सकता हूं? 3 भागों में। एक तो कहलाएंगे आपके जनन पूर्व। क्या कहलाएंगे? जनन पूर्व। क्या कहलाएंगे? जनन पूर्व। दूसरे जनन पूर्व किसे कहेंगे? जो जनन कर चुके नहीं, जो जनन अभी जिसने नहीं किया है, या जो आगे भविष्य में, मतलब जनन करने से पहले वाले। जनन पूर्व में किसको रखेंगे अपन? जनन करने से पहले वाले। आई बात समझ में? यानी कि बाल्यावस्था या शैशवावस्था में जो भी है वो क्या कहलाएंगे? जनन पूर्व। दूसरे कहलाएंगे आपके जननक्षम। क्या कहलाएंगे? जननक्षम। मतलब
जो जनन करने में क्या है, सक्षम है, यानी कि जो अभी वर्तमान समय में क्या कर रहे हैं, जनन कर रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे, जनन। इसमें किशोर अवस्था या प्रौढ़ावस्था के लोग जनरली आ जाते हैं, तो जनन क्षम। और तीसरा कहलाएगा क्या, जननोत्तर। क्या कहलाएगा, जननोत्तर, मतलब जो जनन कर। तो जनन पूर्व वर्ग या समूह वर्ग, जनन क्षम वर्ग और जननोत्तर वर्ग। तो आयु वितरण को, किसी भी समष्टि के आयु वितरण को मैं कितने भागों में बांट सकता हूँ, 3 भागों में। कौन कौन से 3 भाग है, एक तो जनन करने से पहले वाले जिसको अपन क्या बोलेंगे, जनन पूर्व। एक जो अभी वर्तमान समय में जनन कर रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, जनन क्षम। और एक आगे जो भविष्य या जो जनन कर चुके हैं उनको अपन क्या बोलेंगे, जननोत्तर। आई बात समझ में। इस आयु वर्ग के आधार पर अपन बनाएंगे इनका आयु पिरामिड। क्या बनाएंगे, आयु पिरामिड। किसे कहते हैं आयु पिरामिड, कि जो आपके आयु वर्ग के लोगों के आधार पर किसी भी व्यष्टि या किसी भी समष्टि के वितरण को अपन आरेख के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, उसी को अपन क्या बोलेंगे, आयु पिरामिड। क्या बोलेंगे, आयु पिरामिड। आगे बात समझ में। अब यहाँ जो आयु पिरामिड है वो भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं आयु पिरामिड। आयु पिरामिड जो है आपके वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के आयु पिरामिड। आयु पिरामिड। अब देखिए आयु पिरामिड को मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से आयु पिरामिड प्रभावित करते हैं। आप सबको बनाना आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए आयु अपने पास कितनी कैटेगरी है आयु वितरण की, 3 कैटेगरी। कौन कौन सी, जनन पूर्व, जनन क्षम और जननोत्तर। कितनी है, तो मैं यहाँ पर कुछ डायग्राम बनाता हूँ। देखिए इस तरीके से देखते हैं अपन। जैसे मान लीजिए ये मेरे, ठीक है, आई बात समझ में। ये बना रहा हूं मैं, इसको थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं। ये मैंने एक अलग कैटेगरी रख दी, उसके बाद में एक और कैटेगरी रख देता हूं इसमें। आई बात समझ में। इस वाली कैटेगरी में इसको ले लेता हूं मैं क्या, जनन पूर्व। क्या ले लेता हूं, जनन पूर्व। ठीक है, इसको क्या ले लेता हूं मैं, जनन क्षम। क्या ले लेता हूं, जनन क्षम। और इस वाले को क्या ले लेता हूं मैं, जननोत्तर। क्या ले लेता हूं, जननोत्तर। अब इसको ध्यान से देखना और मुझे ये बताना कि इसके आधार पर जो जनसंख्या है वो बढ़ेगी या घटेगी, मुझे ये बताना। और भी अपन यहां पे देख सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें एक ही बना सकते हैं अपन चाहें तो। इसमें इस तरीके से बना सकते हैं, इसको एक में भी बना सकते हैं। मुझे ये बताओ यहाँ पे जनसंख्या का वितरण बढ़ेगा या घटेगा, ये मैंने 3 अलग अलग प्रकार के जो है आयु वितरण के पिरामिड बनाए, आयु वितरण के क्या बनाए, ग्राफ बनाए। अब इधर देखिए, ये जनन पूर्व है, ये जो मैंने बनाए ये सब कौन से हैं, जनन पूर्व। कौन से हैं, जनन पूर्व। ये को ध्यान से देखिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि किसमें से जनसंख्या बढ़ेगी और किसमें जनसंख्या घटेगी। कौन बताएगा,
नहीं पता चला? चला? किस किस को पता चला? हाँ तो बताओ, पहले वाले में क्या होगी? जनसंख्या घटेगी या स्थिर रहेगी? पहले वाले में स्थिर ही रहेगी। क्या रहेगी? स्थिर। और दूसरे वाले में? दूसरे वाले में बढ़ेगी। और तीसरे वाले में? ऐसे ही? तीसरे वाले में बढ़ेगी सर। तीसरे वाले में क्या होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जननसम व्यक्ति, क्योंकि क्या है, जनन से पूर्व वाले क्या है? कम है। और अभी वर्तमान में जनन करने वाले ज्यादा है, और भविष्य में जनन करने वाले है कमा है। जनन पूर्व कम है, अरे भविष्य में जनन करने वाले ही नहीं है। देख ग्राफ छोटा है ना नीचे से, इसका मतलब भविष्य में जनन करने वाले। चाइना वाली कंडीशन, चाइना कौन सी कंडीशन है? चाइना वाली। चाइना के साथ क्या समस्या हुई? पॉपुलेशन तो थी, लेकिन वहां की आबादी कैसी थी? बूढ़ों की आबादी थी, वृद्धों की आबादी थी, यानी कि वो भविष्य में जनन करने वाले उनके पास बचे ही नहीं है। तो फिर उनकी जनसंख्या क्या होगी? घटेगी। क्या होगी? घटेगी। तो इसमें जनसंख्या क्या होती है? घट जाती। क्या होती है? देखो, जितने जनन करने वाले हैं अभी, जितने अभी जनन करने वाले, यानी जितने जननक्षम है उतने ही जनन पूर्व है। तो क्या जनसंख्या में किसी तरीके का वेरिएशन देखने को मिलेगा? जितनी अभी है उतनी ही। आई बात समझ में? तो ये क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। क्या रहेगी? लेकिन यहाँ अभी जनन क्षम तो कम है, लेकिन भविष्य में बहुत सारे। जैसे मोदी जी कहते हैं भारत का देश, यह भारत देश। कौन सा देश? भारत देश किसका देश है? युवाओं का देश है। और आने वाले समय में यहाँ की 65% जनसंख्या ऐसी है जो कौन सी है? या तो जननक्षम है या जनन, और आगे भविष्य में प्रजनन होगा, जनन होगा, तो जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ेगी। यानी कि यहाँ जनसंख्या क्या होती है? समझ में आया नहीं आया किसी को? ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको समझ में नहीं आया? देखो बनाकर देख लो, ये इंडिया वाला ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है? इंडिया में बूढ़ों की या वृद्धों की आबादी क्या है? कम है। जननक्षम काफी सारे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा क्या है? जनन पूर्व है, जो आगे भविष्य में आगे क्या करेंगे? जनन करेंगे। और जनन करेंगे तो फिर उस देश की आबादी या जनसंख्या क्या होगी? बढ़ेगी। जैसे आप उसको इंडिया मान लो, बांग्लादेश मान लो, पाकिस्तान मान लो, इस तरीके की कंट्री। स्थिर, जिनकी जनसंख्या बैलेंस है, क्योंकि वहां जितने युवा है ना, उतने ही क्या है? जनन पूर्व वाले। जितने जननक्षम है उतने ही जनन, तो वहां की जनसंख्या हमेशा क्या रहेगी? लेकिन बहुत से जहां अभी तो है, लेकिन आने वाले समय में नहीं है, जनन पूर्व है ही नहीं, तो उनकी जनसंख्या धीरे धीरे क्या होगी? और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है चाइना और जापान। है बात समझ में? इसीलिए घटती जनसंख्या की वजह से चिंतित है। जापान वालों ने तो कह रखा है 2-2 शादियां करो, है ना? 2-2 शादियां करो और बच्चों की संख्या धीरे धीरे, क्योंकि अगर देश की जनसंख्या ही नहीं रहेगी तो देश का विकास नहीं। है बात समझ में? ठीक है, तो बनाओ। ठीक है, इसमें पहले एक बात लिखो, क्या लिखा था अपन ने? तेजी से